आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाया जाता है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल या इसे हम लोग एल्केनोइक अम्ल भी कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्केनोइक एसिड। इसका पहचान है या फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड COOH या अल्काइल समूह लगा करके लिख सकते हैं। आर जो अल्काइल समूह को प्रदर्शित करता है, आर बॉन्ड COOH या आर। यहाँ पे जो COOH है इसको हम लोग फॉर्मेशन करके ऐसे लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड OH, या इसमें आर लगा करके लिख सकते हैं या बिना आर लगा करके बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पे एक बॉन्ड खाली है जिसे अल्काइल समूह जुड़ा हुआ रहता है, जो यहाँ पर है जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इसका देख लिए कि फंक्शनल ग्रुप किस तरीके के रहेगा। इस तरीके से जहाँ भी जुड़ा हुआ हो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। अब है कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो देखिए जनरल फार्मूला इसका सिंपल है। यहाँ पे R है, बॉन्ड है, COOH है, तो बस R का क्या होता है यहाँ पे जनरल फार्मूला। यहाँ पे जनरल फार्मूला देखेंगे तो R के लिए होता है CnH2n+1 और यहाँ पे COH है तो यहाँ पे COOH हो जाएंगे। यही हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का जनरल फार्मूला CnH2n+1 COOH। अब यहाँ पे कि इसके आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए क्या जोड़ते हैं, तो आईयूपीएसी नेम के लिए होता है इसमें नंबर ऑफ कार्बन प्लस एनोइक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन प्लस एनोइक एसिड, नंबर ऑफ कार्बन में कार्बन की संख्या में एनोइक जोड़ देते हैं एनोइक एसिड, तो उसका आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे एल्केन होता है ना, एल्केन ANE, तो यहाँ पे ई को हटा करके इसके जगह पे क्या जोड़ते हैं हम लोग, ओइक जोड़ते हैं, ओइक एसिड जोड़ते हैं। इसके जगह पे ओइक एसिड जोड़ा जाता है तो यहाँ पे हो जाता है एल्केनोइक एसिड हो जाता है। अर्थात यहाँ पे जो AN है यहाँ पे AN है और ALK, अर्थात इसके जगह पे हमारा नंबर ऑफ कार्बन रहेगा, जैसे मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एल्केनोइक एसिड। अर्थात एल्केन में से एल्केन के जो आईयूपीएसी नेम होता है उसमें के ई हटा करके उसके जगह पे ओइक एसिड जोड़ा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अब यहाँ पे कॉमन नेम के लिए, तो यहाँ पे कॉमन नेम के लिए हो जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन प्लस, इसमें जोड़ते हैं हम लोग आयोनिक एसिड जोड़ते हैं, इसमें हम लोग आयोनिक एसिड जोड़ते हैं। तो ये आईयूपीएसी नेम में है, नंबर ऑफ कार्बन में एनोइक एसिड जोड़ देंगे। ये अपना सुविधा के लिए लिखते हैं ताकि आसान हो लिखने में, लेकिन एल्केन में इसमें ई हटा करके ओइक एसिड जोड़ा जाता है। और कॉमन नेम है नंबर ऑफ कार्बन प्लस आयोनिक एसिड, इसमें जो एन का मान है वो 0 से चलता है, 0 1 2 3 डॉट 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 चलता रहेगा। अब यहाँ पे है कि इसमें 0 से क्यों चलता है, तो 0 से चलने का कारण ये है क्योंकि इसमें इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके फंक्शनल ग्रुप में पहले से ही कार्बन मौजूद है। तो जिसके फंक्शनल ग्रुप में पहले से भी कार्बन मौजूद रहते हैं उसके जनरल फार्मूला में जो एन का मान होता है वह 0 से चलता है, उसमें एन का मान जो है 0 से चलता है। कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप है जिनमें पहले से कार्बन मौजूद होते हैं लेकिन एन का मान जो है 0 से नहीं चलता है, तो हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझाएंगे कि क्यों नहीं 0 से चलता है। तब यहाँ पे n बराबर 0 है और जिसमें भी 0 से चलता है उसका मेन कंपाउंड होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है यहाँ पे इसका 2 कंपाउंड होता है, तो इट्स मेन कंपाउंड, इट्स मेन कंपाउंड्स, इसके 2 मेन कंपाउंड होते हैं। एक होते हैं फॉर्मिक एसिड, एक होता है फॉर्मिक एसिड और दूसरा होते हैं एसिटिक एसिड, दूसरा होते हैं एसिटिक एसिड।
तो इसके जो है 2 मेन कंपाउंड है, इसका 2 प्रमुख यौगिक है, एक फॉर्मिक एसिड है और एक एसिटिक एसिड है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसके पास 2 मेन कंपाउंड है, एक फॉर्मिक एसिड और एक एसिटिक एसिड। और जो भी मेन कंपाउंड होता है उसका प्रयोग हम लोग कॉमन नेम में करते हैं, उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कॉमन नेम में करेंगे। तो जैसे अगर यहाँ पे हम लोग n बराबर अगर 0 रखते हैं, n बराबर 0 रख करके अगर हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, तो इसका जनरल फार्मूला यहाँ पे ये CnH2n + 1 COOH। तो यहाँ पे n बराबर 0 रखेंगे तो इसका जनरल फार्मूला है हमारा CnH2n + 1 COOH है। तो यहाँ पे n बराबर जब 0 रखेंगे तो C0H2 × 0 + 1 COOH। जब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका बनेगा मोलिक्यूलर फार्मूला, और मोलिक्यूलर फार्मूला बनेगा तो यहाँ पे ये कार्बन हो जाएंगे 0, 2 में 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 1, अर्थात हाइड्रोजन यहाँ 1 हो जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे बच जाएंगे COOH बच जाएंगे। तो यहाँ पे n बराबर 0 पर जो इसका मोलिक्यूलर फार्मूला है वो बन जाएंगे HCOOH। अब इसका हम लोग आयुपेक नेम लिखेंगे, तो आयुपेक नेम लिखने के लिए जो रूल होता है वही रूल के अनुसार से इसका आयुपेक नेम लिखते हैं। आयुपेक नेम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे आयुपेक नेम लिखने का रूल देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन प्लस एनोइक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग को नंबर ऑफ कार्बन देखना है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है। तो 1 नंबर ऑफ कार्बन पे क्या होता है, मेथ होता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे मेथ। उसके बाद क्या है, जोड़ना है एनोइक एसिड जोड़ देना है, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे एनोइक एसिड हो जाएंगे, यहाँ पे एनोइक एसिड। तो यहाँ पे आयुपेक नेम हो गया इसका मेथेनोइक एसिड। अब कॉमन नेम लिखना है, तो कॉमन नेम में सबसे पहले अगर मेन कंपाउंड है किसी का, तो कॉमन नेम में हम लोग सबसे पहले उस मेन कंपाउंड को लिखते हैं। मेन कंपाउंड खत्म हो जाने के बाद जो रूल है वो रूल के अनुसार से लिखेंगे। तो इसके 2 मेन कंपाउंड है, तो सबसे पहले जहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल स्टार्ट होगा वहाँ से सबसे पहले कॉमन नेम में इसका जो मेन कंपाउंड है उसको लिखेंगे। तो इसका मेन कंपाउंड है फर्स्ट में फॉर्मिक एसिड, तो ये n बराबर 0 से चल रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखाया गया इसके कॉमन नेम में फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड अर्थात मेथेनोइक एसिड को हम लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये इसके लिए हो गया फॉर्मिक एसिड, क्योंकि इसका पहला कंपाउंड क्या है, फॉर्मिक एसिड है, इसीलिए कॉमन नेम में फॉर्मिक एसिड लिखेंगे। जो भी जिसका भी अगर मेन कंपाउंड रहता है तो उस मेन कंपाउंड को हम लोग उसके फर्स्ट जो पहले कॉमन नेम आता है उसमें लिखते हैं। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए यहाँ पे H हो जाएंगे बॉन्ड, और यहाँ पे COOH है, तो इसको फॉर्मेशन करके हम लोग C डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड OH ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n बराबर 0 रख के बनाया, तो इस तरीके से इसका बन गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग n बराबर 1 रखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए n बराबर हम 1 रख के बनाते हैं, तो n बराबर 1 अगर इसके जनरल फार्मूला में रखते हैं तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n + 1 COOH। तो इसका मोलिक्यूलर फार्मूला बन करके आ जाएगा, अगर यहाँ पे n के जगह पे हम 1 मान रखें तो ये बन करके आ जाएगा CH3COOH आ जाएंगे। तो इतना हो गया इसका मोलिक्यूलर फार्मूला। इसमें अब इसका आयुपेक नेम लिखेंगे, तो आयुपेक नेम के लिए यहाँ पे रूल देख सकते हैं। आयुपेक नेम के लिए नंबर ऑफ कार्बन, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन देखना है, तो एक यहाँ पे कार्बन मौजूद है और एक यहाँ पे कार्बन मौजूद है। तो मोलिक्यूलर फार्मूला में कुल कार्बन की संख्या कितने हैं, 2। तो 2 गो कार्बन पे नाम क्या होता है, एथ होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एथ। उसके बाद हमको एनोइक एसिड जोड़ना है आयुपेक नेम के लिए, और इसमें जोड़ देंगे एनोइक एसिड जोड़ देंगे, यहाँ पे एनोइक एसिड हो गया। तो इसका आयुपेक नेम हो गया इथेनोइक एसिड। और कॉमन नेम लिखना है, तो कॉमन नेम के लिए अब n बराबर 1 है, अर्थात ये कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा कंपाउंड है। तो इसका दूसरा कंपाउंड के लिए यहाँ पर देखिए दूसरा कंपाउंड का नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड लिखेंगे। दूसरा जो कंपाउंड बनेगा उसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड होगा। तो यहाँ पे इथेनोइक एसिड का नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड हो गया इसका नाम।
अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम लोग बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए पहले यहाँ पे एक कार्बन देंगे, फिर यहाँ पे बॉन्ड COOH है और इसके साथ 3 गो हाइड्रोजन है, H3 है और 3 गो हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। या इसके हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला को ऐसे भी बना सकते हैं, C बॉन्ड यहाँ पे COOH है तो इसको C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH करके भी जोड़ सकते हैं ऐसे, और इसके साथ 3 गो हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस तरीके से भी इसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो n बराबर 1 था, 2 गो n बराबर 0 और n बराबर 1 तक हम लोग 2 कंपाउंड बना लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के, और इसके पास 2 मेन कंपाउंड थे और दोनों मेन कंपाउंड दोनों के कॉमन नेम में लिखा गया। अगर अब इसके आगे हम लोग कंपाउंड बनाएंगे, जैसे n बराबर 2 रखते हैं और n बराबर 2 से जितने भी आगे कंपाउंड बनेंगे तो उसका आईयूपीएक नेम तो जैसे लिखते हैं वैसा ही लिखाएगा, और कॉमन नेम के लिए यहाँ पर जो रूल लिखा गया है नंबर ऑफ कार्बन प्लस आयोनिक एसिड, इसी के हिसाब से हम लोग उसका कॉमन नेम लिखेंगे। तो इसका जनरल फार्मूला में अगर n बराबर 2 रखेंगे तो इसका मोलिक्यूलर फार्मूला का जो मान है, मोलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा n बराबर 2 रखेंगे तो C2H5COOH आ जाएंगे। तो इसका आईयूपीएक नेम लिखेंगे। तो आईयूपीएक नेम के लिए नंबर ऑफ कार्बन तो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, टोटल कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। तो 3 कार्बन पे जो नाम होता है वो होता है प्रोप, और इसके साथ क्या जोड़ना है हमको? एनोइक जोड़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं एनोइक एसिड जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एनोइक एसिड, यहाँ पे हो गया एनोइक एसिड। अब यहाँ पे इसका कॉमन नेम लिखने के लिए तो यहाँ पर देखेंगे इसका 2 गो मेन कंपाउंड था और दोनों मेन कंपाउंड, एक n बराबर 0 में और एक n बराबर 1 में, दोनों मेन कंपाउंड लिखा गया। अब इसके आगे जो बनेगा n बराबर 2 से, तो इसमें इसके आगे मेन कंपाउंड नहीं है, तो कॉमन नेम लिखने के लिए जो रूल है उस रूल के हिसाब से ही चलेगा, क्योंकि हम लोग मेन कंपाउंड को कॉमन नेम में ही लिखते हैं, आईयूपीएक नेम में नहीं लिखते। आईयूपीएक नेम में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो रूल है वही रूल के हिसाब से चलेगा। तो अब यहाँ पे जो 2 कंपाउंड था, 2 कंपाउंड n बराबर 0 और n बराबर 1 में लिखा गया। अब n बराबर जो 2 से चलेगा वो जो रूल है, रूल के हिसाब से चलेगा। तो रूल क्या है कॉमन नेम लिखने के लिए? नंबर ऑफ कार्बन प्लस आयोनिक एसिड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 और 1 3 है, तो 3 पे क्या हो जाएंगे? प्रोप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे प्रोप, और इसके साथ क्या जोड़ना है कॉमन नेम में? आयोनिक एसिड। आयोनिक, तो यहाँ पे हो जाएंगे आयोनिक एसिड हो जाएंगे। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? प्रोपियोनिक एसिड, और आईयूपीएक नेम हो गया प्रोपेनोइक एसिड, और मोलिक्यूलर फार्मूला है C2H5COOH। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम लोग बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए आसान है, सबसे पहले 2 गो कार्बन यहाँ पे लगा देंगे और एक यहाँ पे ये COOH है, तो यहाँ पे COOH को C डबल बॉन्ड OH के फॉर्मेशन करके लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 गो बॉन्ड बना हुआ है, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इसके साथ एगो बॉन्ड बना हुआ है, तो ये 2, ये 3 और ये हो गया यहाँ पे 4। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये बन गया। अब इसके आगे जो भी बनाएंगे, जैसे n बराबर 3 रख करके, n बराबर 4 रख करके, तो जो रूल है वही रूल के अनुसार से इसका आईयूपीएक नेम और कॉमन नेम लिखाएगा। आईयूपीएक नेम में तो खैर कोई चेंजिंग होगा नहीं, जो शुरू से लिखते आ रहे वैसा ही, और कॉमन नेम में n बराबर 2 से कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो रूल है वही रूल के अनुसार से चलेगा। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग n बराबर 3 रखेंगे तो इसका मोलिक्यूलर फार्मूला कितना आ जाएगा? अगर n बराबर 3 रखते हैं तो इसका मोलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C3H7COOH, और इसका आईयूपीएक नेम लिखेंगे तो आईयूपीएक नेम के लिए नंबर ऑफ कार्बन प्लस एनोइक एसिड, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4। तो 4 पे होते हैं ब्यूट, और इसके साथ जोड़ देना है एनोइक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये ब्यूटेनोइक एसिड। और कॉमन नेम के लिए नंबर ऑफ कार्बन प्लस आयोनिक एसिड, तो नंबर ऑफ कार्बन 4 हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे, तो इसके लिए हो जाएगा ब्यूट, और ये हो जाएगा आयोनिक एसिड। तो ये हो गया ब्यूटियोनिक एसिड हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर फार्मूला भी सिंपल है, सबसे पहले 3 को कार्बन लगा देंगे, 1 2 3, उसके बाद COOH के लिए C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH लगा देंगे, और सबके साथ यहाँ पे 4 बॉन्ड लगा देंगे हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ। तो यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड हो गए
ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। तो इस तरीका से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएक नेम, कॉमन नेम और मोलिक्यूलर फार्मूला और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला को लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जहाँ भी COOH हो तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और इसके आईयूपीएक नेम के लिए हम लोग एनोइक एसिड, या सिंगल में हो तो उसके लिए हम लोग ओइक का प्रयोग करते हैं, ओइक एसिड का। और यहाँ पे कॉमन नेम के लिए आयोनिक एसिड का प्रयोग करते हैं। और इसके दो मेन कंपाउंड होते हैं, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। एक होता है फॉर्मिक एसिड जो N बराबर 0, अर्थात जब मोलिकुलर फार्मूला HCOOH हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, या आईयूपीएक नेम में मेथेनोइक एसिड। या जब मोलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH हो तो इसको हम लोग एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड कहेंगे। बाकी उसके आगे जो भी है वह कार्बन को देख करके उसका आईयूपीएक नेम और कॉमन नेम हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग को बनाना है, कि इसके आईयूपीएक नेम और कॉमन नेम को कैसे लिखना है। तो चलिए